बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कोरोना खुद केस की समाअत की और उसके अंदर सिंध हुकूमत की एक चाल पकड़ी है और उनको बताया है कि हमने आपको चाल पकड़ ली है। और उसके साथ अब सिंध हुकूमत एक नई चाल जो है वो चलने की कोशिश करेगी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिड्डी दल जो एक ज़राअत के महकमे को फसलों को तबाह करने के लिए एक बड़ा हमला हो रहा है, उस हवाले से भी आज जो है वो बात की है। और इसके साथ ही इंक्वायर जो कमीशन बना था, चीनी कमीशन, उस हवाले से आज उन्होंने मजीद मोहलत तलब किया गवर्नमेंट से। इस पर भी बात करेंगे। अगर इस हवाले से बात करें चीनी कमीशन के हवाले से, तो चीनी कमीशन ने ये जो मुद्दत 4 दिन मजीद मांगे हैं ताकि हम आपको पूरी रिपोर्ट दे सकें। तो इस पर बहुत सारे लोग तनकीद भी करेंगे। आपको इल्म है कि सबसे ज़्यादा इस पर तनकीद करेंगी मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पीपल्स पार्टी। क्योंकि नून लीग को पता है कि हमारे दौरे हुकूमत में 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। जितना इस कमीशन के पास टाइम कम होगा, उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का उस तरफ रुख नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सिंध हुकूमत को आखिर क्या परेशानी है। मुराद अली शाह जो है वो पेश नहीं हुए। उनको ये है कि अगर इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो फिर ये जोर देगा कमीशन के हमें मसलन 2 हफ्ते मजीद चाहिए, 3 हफ्ते मजीद चाहिए, ताकि मुराद अली शाह जो है उसका भी बयान कलम बंद हो सके। मुराद अली शाह इस कमीशन के सामने पेश क्यों नहीं हुए, उसकी वजह बड़ी सादा है कि दोहरी जो है वो कमीशन, इस शुगर माफिया ने दोहरी जो है वो ली थी इस हवाले से सब्सिडी। एक फेडरेशन से ली यानी फेडरल गवर्नमेंट से, और फिर सिंध हुकूमत की तरफ से भी एक सब्सिडी ली गई थी। और वो इस हवाले से कि ओमनी ग्रुप्ता आतिफ जरदारी की अपनी मिलें थी और बिलावल जरदारी के पापा जानी की वो मिलें जो है उनकी तरफ से एक सब्सिडी गवर्नमेंट ने ओवरऑल दी और एक सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी। और ये वो मामला था जिसके अंदर वजीर आला सिंध ने फंसना था असल में, जिसकी वजह से उन्होंने कमीशन के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई। अब यकीनन इस हवाले से बाद में जो है वो कमीशन भी देखेगा और हुकूमत भी ज़रूर इस हवाले से जो है वो देखेगी। तो ये इसलिए जल्दी है। नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी पे भी वो तनकीद करेंगे। देखो कमीशन जो है वो रिपोर्ट देना ही नहीं चाहता। कमीशन जो है वो कोई ना कोई मामला गड़मड़ कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कोई और प्लानिंग कर रहा है। तो ये बातें इसलिए की जाएंगी क्योंकि इनको जल्दी है कि कमीशन को टाइम ना मिले और वो जल्दी जल्दी जहांगीर तरीन और चंद लोगों को आइडेंटिफाई करे और हम उस पर जो है वो बगलें बजा सकें। तो ये एक रूटीन मैटर है। अगर इन्वेस्टिगेशन को कंपाइल करने में और चंद चीज़ें अगर ज़रूरी रहती हैं जो मुल्क के मफाद में हैं और लोगों के अंदर इंसाफ की फराहमी के लिए अगर वो ज़रूरी है, तो ये एक रूटीन मैटर है। वरना यहाँ तो जो है वो सालों लग जाते हैं और कभी कमीशन इस तरह के बनते नहीं थे। बनते थे तो रिपोर्ट्स नहीं आती थी। ये एक इसको गनीमत समझना चाहिए और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जो है वो टिड्डी दल का हमला हो रहा है। ज़राअत का महकमा, आपको इल्म है, इस हवाले से बिलावल जरदारी ने, आपको याद होगा, एक दफ़ा कहा था कि इमरान खान साहब हम आपको पहले बता रहे हैं अगर ये तबाही हुई तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी और आपकी ये नायाली होगी। लेकिन आज सिंध हुकूमत जो है उसने वर्ल्ड बैंक से रजू किया है कि हमारी मदद की जाए। हम इस टिड्डी दल की जो वबा है जो पूरी ज़राअत की फसलों को, फलों को तबाह बर्बाद करने जा रही है, इसकी नई अफजैश जो है अभी बहार के अंदर हो चुकी है और ये मजीद जो है वो बर्बादी होगी। और जब ज़राअत हमारी तबाह होगी, जो रीढ़ की हड्डी है, तो उसके अलावा खुराक, फल फ्रूट, हर चीज़ हमें जब इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी तो ये बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो आज वर्ल्ड बैंक से रजू किया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये आज जब बिलावल साहब चीख चीख कर वो इल्ज़ाम साजी फेडरल गवर्नमेंट पर लगा रहे थे, उस वक्त ये क्यों नहीं इस हवाले से काविश की गई। तो उस वक्त वो चाहते थे वही जो उनका कोरोना पर मौक़िफ़ है और रोज़ मैं इस पर बात करता हूँ, वो चाहते हैं कि इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए। क्योंकि जो आम आदमी है, सादा आदमी है, ले मैन है, उसको इल्म नहीं, वो थोड़ी बहुत खबरें सुनता है, उसको नॉलेज नहीं होता कि ये 18वीं तरमीम क्या है, अख्तियारात सूबे के क्या हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अख्तियारात क्या हैं। तो ये फिर मामले को गड मड नून लीग और पीपल्स पार्टी करके अपनी भी जो न्यायालय हैं वो उन पर डालने की कोशिश करते हैं। तो ये इस हवाले से जो अभी तक पोजीशन है वो ये है कि अफ्रीका के बाद अब कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टिड्डी दल जो है उस हवाले से बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। और तकरीबन 38 से 40% रकबा जो ज़री रकबा है पाकिस्तान का, वो इससे मुतासर होने का ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है
उसने ये फिगर्स दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो रिसर्च दिया है। मजीद ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के पौधे, मट्टी और दीगर अवामल को मिलाकर जो इन्वेस्टिगेशन की गई है टिड्डी दल के हवाले से, कि अभी इसकी अफजाइश हुई है। जिस टिड्डी दल की अफजाइश हुई है इस मौसम बहार के अंदर, अब वो बलूचिस्तान में जाएगी। साथ ही जो है वो आपको पता है सैलाब का सीजन होता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, मूनसून होती है, तो मजीद ये तबाही फैलाएगी। फिर ईरान जाएगी, फिर ये चुलिस्तान, तार और सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर बड़े लेवल पर इसकी तबाही मचेगी। और जो अभी तक एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है यूएनओ की, अगर वो मैं आपको टिड्डी दल के हवाले से बताऊंगा तो वो कहते हैं कि बलूचिस्तान का 60%, चूंकि ये रकबे के अंदर ज्यादा है और खाली रकबा भी पड़ा हुआ है, ये मुतासर होगा। सिंध 25% और पंजाब का 15% जो इलाका है वो इससे मुतासर होने का खतरा है। और 38% से 40% जो रकबा है ये इससे मुतासर होगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक और जो अपील है, इंटरनेशनल अपील, यूनाइटेड नेशंस के तहत वो अपील जो है वो करने जा रही है वर्ल्ड के अंदर, ताकि मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से मदद करें। बरतानिया का एक इदारा है, उसने पाकिस्तान की मदद करने का भी फैसला किया है। कुछ यूरो जो है वो इमदाद देने का ऐलान किया है। इस पर मजीद अपडेट्स हम नेक्स्ट वीडियोज में करते रहेंगे। इसके साथ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स अपनी जगह हड़ताल कर रहे हैं, फ्लोर मिल्स वाले अपनी जगह पर जो है वो इस हवाले से आटे की कीमतों का बढ़ने का इंदिया दे रहे हैं, चूँकि वो कहते हैं जो हमने जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से जो पंजाब हुकूमत ने हमें जो है वो सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जो इजाज़त दी थी उतनी हमने आटा खरीदा था, गंदम खरीदी थी, लेकिन वो भी हमारी मिलों से उठाकर फेंक रहे हैं, मालिकों को गिरफ्तार कर रहे हैं, नाजायज़ तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा रहा है। जबकि अब्दुल अलीम खान जो सीनियर वजीर है पंजाब के, उनका कहना है कि ये जो है हम जो हमारा टारगेट था पंजाब का वो 1 लाख मैट्रिक टन, उससे ज़्यादा हम अचीव कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद परेशानी नहीं होगी और फिर जो है वो माफियात भी सरगर्म नहीं होगी, मुस्बत पेशरफ्त होगी मार्केट के अंदर। ये तमाम लोगों को फ़ायदा होगा और आपके तमाम जो फ्लोर मिल्स वाले हैं उनके मसाइल को हल किया जाएगा और आपसे मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अब जो है हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर हम आए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तो ओवरऑल हुकूमत को पूछा है कि जनाब आपने इतना खर्चा कहाँ से कर दिया है, और ये बताइए कि आप जो है वो अरबों रुपए का खर्चा कर रही है एनडीएम में, तो ये खर्चा कहाँ हो रहा है? उतनी तबाही नहीं हुई जितनी यूरोप में हुई है। तो फिर आपने मार्केटें भी बंद कर दी, बाजार भी बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया है। तो ये आगे आप फैलाव इसका हो रहा है, तो फिर आप इतने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? सिंध हुकूमत को भी कहा है, पंजाब हुकूमत को भी कहा है, लेकिन सिंध हुकूमत को एक बड़ी आम बात की है चीफ जस्टिस ने, और वो बात ये की है कि जो हमेशा आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट की एक चाल होती है कि हर मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर डालना है, खुद सिर्फ लूट मार करनी है, जो मदद मिले। एनएफसी अवार्ड के तहत आपको इल्म है कि 57.5% जो जीडीपी का होता है वो तमाम रकम सूबों को मुंतकिल करने का पाबंद है। जो मालियाती एक अवार्ड बनाया जाता है और आपको इल्म है अभी भी उसको मुशीर खजाना को बनाया गया और उस हवाले से लीगली इश्यूज पैदा हो गए हैं। तो अब ये देखिए कि अब ये सारा मुंतकिल हो गया सूबों को, सूबे फिर जो है वो ये चाल चलते हैं कि मार्केटें बंद कर दें। अब वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जनाब जिन इदारों से, जिन बिजनेसेस से टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, उसने टैक्स लेना है, आप सूबे को ये कैसा अख्तियार है कि आप उस कारोबार को बंद कर रहे हैं, उस बिजनेस को बंद कर रहे हैं? आपको चाहिए था कि आप प्रॉपर तरीके से उस हवाले से वफाकी हुकूमत से जो है वो मदद तलब करते। तो ये जो वफाकी हुकूमत का, इमरान खान का, काबीना का मौक़िफ़ था, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स किया है इस हवाले से कि आपको उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। इसमें ट्रेन का मसला भी हल हो गया है और ट्रेन की इजाज़त भी वज़ीर आज़म ने आज दे दी है कि आप ट्रेन चलाएं। कौन रोकता है, हम इसको देखेंगे कि ये एक फेडरल का इशू है और पूरे मुल्क में ट्रेन दौड़ेगी। तो शेख रशीद साहब भी खुश हो गए। तो उन्होंने कहा है कि जो जिस चीज़ की इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को है, वो टैक्स भी उनसे कलेक्ट करती है या उस इदारे का ताल्लुक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से है, उसको कोई प्रोवेंस जो है वो ना रोक सकता है, ना उन पर अहकामात लागू कर सकता है, सिवाय इसके कि कोई अगर उसका जो है वो जनरल चीज़ें होती हैं और वो होता है अमन व अमान और इस तरह के सिचुएशन। वो कहते हैं कि अगर आपने उन मार्केट्स को बंद करना था तो आपके लिए ये ज़रूरी था
کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لیتے، لیکن یہ کام جو ہے وہ آپ نے نہیں کیا۔ اب جو ہے وہ سندھ حکومت کی جو نئی چال ہے، بہت ساری باتیں چونکہ آج ہوئی ہیں وہاں پر، تو وینٹیلیٹر ماسک کا بھی ذکر ہوا ہے، اور عموماً جو اس حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ پیسہ کہاں خرچ کیا گیا ہے، زینب مارکیٹ کراچی کے حوالے سے ایس او پیز کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ لوگ پابندی نہیں کرتے، اس لیے ہم نے مارکیٹس جو ہے وہ سیل کی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کو کہا گیا تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ ہفتے اور اتوار کو مارکیٹیں بند کر دیں؟ کیا کرونا نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ہفتے اور اتوار کو میں نے آنا ہے لہذا آپ بند کر دیں؟ تو بجائے اس کی آپ جو ہے وہ زیادہ مارکیٹوں کو کھولیں تاکہ لوگ عید کے لیے، کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو صرف عید پر شاپنگ کرتے ہیں اور ہر عید کی عید وہ سوٹ خریدتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے یہ برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ ان کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ تو تمام مارکیٹیں ہی نہیں بلکہ شاپنگ مالز وغیرہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہم تو آج کھول رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا نے بھی کہا، تو سندھ کو کہا گیا کہ آپ بھی کھول دیں، تو بڑے شاپنگ مال بھی کھولیں تاکہ لوگ شاپنگ کریں، اور لوگ زیادہ جو ہے یہ ٹائمنگ بھی زیادہ کریں تاکہ لوگ اکٹھے ہونے کے بجائے جب 24 آورز مارکیٹس کھلی ہوں گی تو پھر جو ہے وہ زیادہ اس کو کم لوڈ ہوگا۔ لیکن یہ حکم نہیں دیا عدالت نے، ایک ویسے بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب حکومتیں جو ہے وہ خود فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ اب جو نئی چال چلنے جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اور وہ آپ دیکھ لیں گے آئندہ چند گھنٹوں کے اندر ہی شاید جب ویڈیو پبلش ہو، اس طرح کی باتیں شروع ہو چکی ہیں، وہ یہ کہ اب سندھ حکومت جو ہے اپنے طور پر بری الذمہ ہو گئی، اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ دیکھیں ہم نے بڑا اچھے طریقے سے کام کیا، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا، ہم نے عدالت کو بھی کہا، لیکن ہماری چونکہ مانی نہیں گئی۔ ہم تو کہتے تھے اگر ہماری ہدایات پر عمل ہوتا تو یہ کرونا وائرس کی وبا نہ پھیلتی، لیکن سندھ گورنمنٹ اور وفاقی عدالت نے، سپریم کورٹ نے ہماری بات نہیں مانی، تو یہ اس لیے اب بڑھ گیا۔ آپ کو علم ہے کرونا وائرس کی وبا تو اب آگے بڑھے گی، لازمی ایک نیچرل طریقے سے اس نے بڑھنا ہے، آگے ضرور بڑھنا ہے، اللہ معاف کرے تو وہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، تو لیکن اس نے بڑھنا ہے۔ تو اب بڑھنے کے حوالے سے یہ سارا ملبہ جو اگلا پلاننگ ہے سندھ حکومت کی، وہ وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عدلیہ پر ڈال دیں گے۔ اب عدلیہ سے بھی ایک سوال بڑا جینون ہے، انہوں نے وفاقی حکومت پر بھی تنقید کر لی، پنجاب گورنمنٹ پر بھی کر لی، سندھ حکومت پر بھی کر لی۔ ایک سوال آج بڑا عجیب کیا چیف جسٹس صاحب نے، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمارا ملک کرونا کٹس کے حوالے سے ابھی تک بنانے کی صلاحیت حاصل کیوں نہیں کر سکا؟ یہ سوال تھا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ تو میں اب ولاگ اینڈ کرتے ہوئے معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی جسارت کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کو تو حق حاصل ہے، ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آپ تمام اداروں کو ان کی جو ہے وہ تنقید کریں، تفتیش کریں، جو مرضی ہے حکم دیں، ڈسمس کریں، جو بھی کریں، آپ کو اختیار حاصل ہے، لیکن پاکستان کی عوام کا بے شک اختیار نہیں، مگر ایک سوال آپ سے بھی ہے جناب والا، وہ یہ کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کٹس بنانے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہوئے آج کا ہمارا نظام صحت آج تک، تو جناب ہمارا نظام انصاف لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت حاصل کیوں نہیں کر سکا؟ یہ سوال اس عوام کا آپ سے بھی ہے جناب چیف جسٹس صاحب، امید ہے آپ اس پر غور کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔